करने हो गया तो कर नहीं रहे हैं, आखिरी है, आखिरी मैंने जो आप सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं पारा टीचर के रिगार्डिंग जो आकलन परीक्षा होने वाली है। हालांकि मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बताया था कि इसका जो आवेदन की तिथि है ये बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है और जो पहले 7 अक्टूबर था आवेदन की अंतिम तिथि, अब उसे 30 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उसे देखने वाले हैं। और झारखंड में शिक्षकों की भर्ती की कवायद शुरू हो गई है और झारखंड सरकार ने जेएसएससी को भर्ती परीक्षा के लिए अनुशंसा भेज दी है। यानी कि पीआरटी की वैकेंसी या फिर मिडिल स्कूल टीचर की वैकेंसी, ये जल्द ही इसका नोटिफिकेशन पब्लिश होने वाली है जेएसएससी की वेबसाइट पर। और इसके जस्ट बाद टीजीटी की वैकेंसी भी आने वाली है। और जानेंगे कि जेएसएससी के रिगार्डिंग अभी वर्तमान में लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। तो आइए इन सभी पॉइंट्स को डिटेल से देख लेते हैं। से है, हमने पहले पद सृजन किया, बिना पद सृजन के कुछ होगा नहीं। हमने पद सृजन कैबिनेट में पास किया, पद सृजन के बाद आपका बीत भेजे वो जो विभाग का है सारा भेज के हम लोग जेसीसी का भी हमने ऑर्डर कर दिया है। जेसीसी को उसको चयन प्रक्रिया के लिए चयन जेसी विभाग भेजेगा, उसको हम कर दिए हैं। चयन वैकेंसी कितनी अभी हम 2 फेज में किए हैं, 50,000 का 2 फेज में किया, 26,000 ने 25,996 हमने फर्स्ट फेज में किया है। जो जे टेट है, पुराने जे टेट का मौका मिल जाएगा, हमारे जो सहायक शिक्षक बने उसको मौका मिल जाएगा। और फिर नए से एक बार टेट लेंगे, टेट के बाद फिर नया टीचर, नया टेट का भी 24। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टीचर की वैकेंसी से संबंधित क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड में शिक्षकों की बम्पर बहाली और राज्य सरकार ने औपचारिकता पूरी कर जेएसएससी को अनुशंसा भेज दी है। और ये जस्ट 12 घंटा पहले पब्लिश हुई है ATV झारखंड पर। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें है क्या। तो झारखंड में शिक्षकों की बम्पर बहाली होने वाली है और इसके तहत 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और राज्य सरकार ने औपचारिकता पूरी कर चयन के लिए जेएसएससी को अनुशंसा भेज दी है। और जेएसएससी जल्द ही शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। यानी कि बहुत ही जल्द ये पब्लिश होने वाली है नोटिफिकेशन जेएसएससी की वेबसाइट पर। और आप सभी को मालूम है कि लगातार कई तरह के फॉर्म यहाँ पर पब्लिश किए जा रहे हैं जेएसएससी की वेबसाइट पर। और कल ही एक फॉर्म आया है जो लगभग 64 पदों के लिए था और उसमें जो वेतनमान है 30,000 से ऊपर है। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं, उसके बाद उस न्यूज़ को देखेंगे। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया है कि नियुक्ति प्रक्रिया 2 फेज में होगी। पहले चरण में करीब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और इस परीक्षा में पूर्व में जो जेटेट पास हैं उन अभ्यर्थियों को शामिल होने का अवसर मिलेगा। और दूसरे चरण में शेष 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने से पहले राज्य सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट परीक्षा आयोजित करेगी और इसके बाद 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं कि झारखंड सरकार या फिर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का ये मास्टर स्ट्रोक है। और इसलिए है क्योंकि जो भी जेटेट पास थे उनका डिमांड था और इसलिए वे आंदोलन भी लगातार कर रहे थे कि जो भी जेटेट क्वालिफाइड हैं 2013 या फिर 2016 में, उन सभी की नियुक्ति पहले कराई जाए। और जो भी जेटेट क्वालिफाइड नहीं थे यानी कि 2016 के बाद जेटेट नहीं हुआ है तो उन सभी के दौरान जो भी बीएड या फिर डीएलएड कर लिए हैं तो उन सभी का डिमांड था कि पहले जेटेट लिया जाए या फिर सीटेट को मान्यता दे दिया जाए, जेटेट के समतुल्य माना जाए और उसके बाद शिक्षक की बहाली किया जाए। तो यहाँ तो 2 पार्ट में कर दिया गया है, 26,000 और 24,000। तो 26,000 उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो 2013 या फिर 2016 में जेटेट क्वालिफाई। और ये जो लगभग 24,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है जो कि जेटेट परीक्षा आयोजन के बाद होगी। तो निश्चित तौर पर जो भी जेटेट नहीं एग्जाम दिए हैं तो उन सभी के लिए ये 24,000 पोस्ट समझ सकते हैं कि ये एलिजिबल होंगे 24,000 पोस्ट के लिए जो कि बाद में आने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गौरतलब है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब वित्त विभाग ने भी हरी झंडी दे दी है। और इसके तहत स्कूलों के इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 29,175 पदों पर बहाली के लिए शिक्षा विभाग रेस है।
और जानकारी के अनुसार राज्य के स्कूलों में करीब 1.5 लाख पद यहाँ पर शिक्षकों के रिक्त हैं, जिसमें पीजीटी शिक्षक से लेकर प्राइमरी शिक्षक तक शामिल हैं। और जेएसएससी द्वारा वर्तमान समय में पीजीटी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। पीजीटी का यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और इसके बाद हाई स्कूल शिक्षक यानी कि टीजीटी की बहाली की भी तैयारी की जा रही है। यानी कि जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकलने वाली है और जो मिडिल स्कूल का, तो उसके जस्ट बाद टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। पहले झारखंड टेट एग्जाम 2022 के लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि चाक्षु पब्लिकेशन की है। और ये बुक देख सकते हैं कक्षा 1 to 5 के लिए है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। और ये जो बुक है संशोधित जो नियमावली है, यानी कि संशोधित नियमावली के अनुसार जो पैटर्न बनाया गया है उस पैटर्न पर आधारित है। इस बुक में जो खास बात है यहाँ पर विशेष सूची को देखकर समझ सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि जो जेटेट का एग्जाम हुआ है, एक बार 2012 में हुआ है और दूसरा 2016 में हुआ है। तो दोनों पेपर को इसमें आंसर सहित दे दिया गया है और जो भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, यानी कि लगभग इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट पूछे गए हैं उसमें आंसर सहित सबका आंसर देने के बाद उत्तर व्याख्या सहित दिया हुआ है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं। पारा टीचर के संबंध में इम्पॉर्टेंट न्यूज है और यहाँ पर देख सकते हैं कि पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा की जो आवेदन तिथि है 30 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। और राज्य के सहायक अध्यापक जो भी पारा टीचर हैं उन सभी का प्रथम आकलन परीक्षा के लिए अब 30 दिसंबर तक आवेदन जमा होगा। और परीक्षा में सफल जो भी पारा टीचर सफल होंगे उनकी मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। और जैक जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। जैक द्वारा पूर्व में आवेदन जमा करने की तिथि 7 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी। जैक द्वारा फिलहाल परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है और प्रमाण पत्र सत्यापन की अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। तो सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के अनुसार आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रमाण पत्र का सत्यापन होना अनिवार्य है। और राज्य में शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा अलग अलग जिलों के लिए प्रमाण पत्र सत्यापन की अलग अलग तिथि निर्धारित है। पश्चिमी सिंहभूम, जामताड़ा, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, गोड्डा, लातेहार, गढ़वा, देवघर, हजारीबाग, पलामू और साहिबगंज को 15 अक्टूबर तक और गिरिडीह को 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। और अन्य जिलों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए 30 सितंबर तक का ही समय दिया गया था। और परीक्षा जो होने वाली है उसको लेकर मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं पारा टीचर के जो भी हैं वे सभी एक बार जरूर मॉडल प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा। तो सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए 40% और जो भी आरक्षित कैटेगरी के लोग हैं उन सभी को न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के प्रश्न का स्तर मैट्रिक और कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक स्तरीय होगा। और एक शिक्षक को आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए 4 अवसर मिलेगा। परीक्षा में शामिल नहीं होने पर शिक्षकों का एक अवसर समाप्त हो जाएगा। जेएसएससी वेबसाइट के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि मैंने कल ही बता दिया है, तो यहाँ पर शॉर्ट में बताते हैं कि रिम्स में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए 1 से आवेदन होने वाली है। और यहाँ पर लगभग बैकलॉग और नियमित रिक्ति मिलाकर, यानी कि बैकलॉग के 34 पद हैं और नियमित रिक्ति के 30 पद हैं, यानी कि टोटल 64 पद हैं। तो इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है और यहाँ पर 1 नवंबर से 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। तो इसका जो भी डिटेल्स है आप जेएसएससी की वेबसाइट विजिट कर वहाँ से इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसे डाउनलोड कर डिटेल से देख सकते हैं। झारखंड सचिवालय एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रमोशन होता है जो भी सचिवालय सेवा के पदाधिकारी होते हैं। तो हाल ही में यानी कि 69 अफसर को यहाँ पर प्रमोशन दे दिया गया है। तो झारखंड सचिवालय सेवा के 19 उप सचिव स्तर के पदाधिकारी को संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नति दी गई है और वहीं 50 अवर सचिव को उप सचिव के पद पर प्रोन्नति दी गई है। पदाधिकारियों को वर्तमान पद स्थापन स्थल पर ही पद को अपग्रेड कर पद स्थापित कर दिया गया है और ये हैं उनके नाम जो भी जिनका भी प्रमोशन किया गया है। तो समझ सकते हैं कि जो झारखंड सचिवालय है उसके अंतर्गत जो भी पदाधिकारी अब बनने वाले हैं तो आप समय के साथ उच्चतर पद पर पहुंच सकते हैं। अन्य शैक्षिक खबरों की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीएससी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि यूपीएससी की परीक्षा और भर्ती से संबंधित जानकारी देगा।
और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह ऐप जो है मोबाइल पर आवेदन फॉर्म भरने और जमा करने की सुविधा प्रदान नहीं करेगा, केवल यूपीएससी की परीक्षा और भर्ती से संबंधित जानकारी देगा। आप सभी को मालूम होगा कि निजी कंपनियों के लिए झारखंड सरकार 75% रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू कर दी है और इसको लेकर यहाँ पर स्थानीय को सूचना दे दी गई है। तो निजी क्षेत्रों में 75% नौकरी स्थानीय को देनी है और इसकी सूचना विज्ञापन से अलग अलग जिला नियोजनालय द्वारा सार्वजनिक रूप से कंपनियों को दी जा रही है। और कहा गया है कि 10 या इससे अधिक जहां भी कामगार हैं वह नियोजनालय में आकर प्रतिष्ठान का निबंधन करा लें। और बताया गया है कि अभी केवल कंपनियों को जानकारी देनी है कि उनके यहाँ कितने कामगार कार्यरत हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। कंपनियां जब नई बहाली करेंगी तो उन्हें नियमावली को मानना होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें झारखंड की तमाम शैक्षिक खबरों को जानने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।